बार बार इस चीज़ को दोहराया भी है कि मैं वापस क्यों आऊँगा, किसके लिए आऊँगा। तो उन्होंने सब बताया कि युवकों के लिए, उनके समृद्धि के लिए मैं वापस आऊँगा, मैं मेरे सीनियर सिटीजन लोगों को अच्छा सुखमय वातावरण बनाने के लिए मैं वापस आऊँगा, मैं इस महाराष्ट्र के विकास को धारे को आगे लेके जाने के लिए मैं फिर एक बार वापस आऊँगा। और मेरे ख्याल से वो वापस आ गए हैं। तो उन्होंने एक शेर भी कहा था, मैं दूसरी बार एक बार और हिंदी में बोल देता हूँ कि मेरा पानी उतरते मेरे किनारे पे घर मत बसाना, मैं समुद्र हूँ, मैं लौट के पुनः आऊँगा। और ये पुनः आ गए हैं, बादल लेके आए हैं, उन्होंने विरोधियों का सुपड़ा साफ करके आए हुए हैं। इसके लिए हमको उनके ऊपर अभिमान है कि ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है। और ये नेता जो है ये भारतीय जनता पार्टी के कल मुख्यमंत्री में विराजमान होंगे। सम्मानीय हमारे देश के पंतप्रधान मोदी साहब के सामने वो शपथ लेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि पुनः एक बार महाराष्ट्र को एक नंबर के धारे में लाने का काम उनके ओर से होएगा। ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार इतनी बड़े संख्या में हम लोग आए, पहली बार लोग उतरे हैं, हिंदू जाग गए, 50% हिंदू जागे हैं। तो ये हालत है, अगर 75, 75, 85% हिंदू जागेंगे तो इस महाराष्ट्र में हिंदूमय वातावरण रहेगा, भगवामय वातावरण बनेगा। और उसके लिए मोदी साहब खुद आ रहे हैं और जहाँ पे भी लगा रहे हैं सब कुछ, ये सब इसीलिए लगा रहे हैं कि सब महाराष्ट्र को हम एक है तो सेफ है, ये बताने जाने का हमारा एक विचार है। और विचार हम लोग हमारे लोगों के सामने रखने का काम कर रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र में देवेंद्र जी जब तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, जब महाराष्ट्र एकदम सुखमय तरफ से आगे बढ़ रहा था, बीच में 2.5 साल में जो दगा फटका हुआ, उस चीज़ में भी देवेंद्र को कितने बुरे हालत में अंदर करने की कोशिश की, हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुए, हमारे साधु संतों को मारा गया, 100 करोड़ के वसूली के लिए गृह मंत्री जेल में गया। और ये ऐसे सारे चीज़ जो है वो चीज़ उस 2.5 साल में आए थे, उस महाराष्ट्र को बहुत बड़े प्रॉब्लम में ला रहे थे। और इसलिए पब्लिक ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो महाराष्ट्र सेफ रहेगा, महाराष्ट्र अच्छा चलेगा, महाराष्ट्र विकास के धारे में आगे बढ़ेगा। और ये सोच करके पूरे तरह महाराष्ट्र के सारे पब्लिक ने आज 75 लोगों ने, हमारा तो रेट 91% समथिंग है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के कभी एक बार इलेक्शन आता है और भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाता है। ऐसे सब नागरिक देख रहे थे, राह देख रहे थे। नागरिकों ने बताया कि इस महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए, इसके लिए उन्होंने चुन के दिया है। उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक है तो सेफ है, ये हमको बार बार बोलना पड़ता है, यही तो हमारा कमजोरी था, लेकिन लोगों ने सुना है। अभी 50% लोगों ने सुना है, हम एक है तो सेफ है। और भी 25-30% अगले इलेक्शन में आपको दिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहेगा और एक करने का हम कोशिश करेंगे। देश एक रहेगा तो देश अच्छा चलेगा। आज ऐसी स्थिति है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदू को तकलीफ दिया जा रहा है, उसका भी एक बड़ा आंदोलन हम लोग 8 तारीख को कर रहे हैं। और ये 8 तारीख का जो आंदोलन है इससे भी बहुत बड़ा होगा। कम से कम 12-13 हज़ार लोग इस हिंदू के आंदोलन में आएंगे और वो आंदोलन यहीं पे रुकेगा। और लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे ऊपर अटैक भारतवर्ष में नहीं, पूरे जग में किधर भी होएगा तो हिंदू उसका जवाब देगा।